चलिए, तो हम अपनी अगली क्लास से जुड़ गए हैं और ये हमारी 5वीं क्लास है। और सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, एक दो दिन और कमेंट भी आ रही थी। कोई वर्षा कुमारी करके नाम से लड़की है, कोई एक दो लड़की और हैं जिनने कमेंट करी है वीडियो पे कि सर क्लास की टाइमिंग बढ़ाएं। तो देखिए, मैंने कल भी बताया था कि आप प्लीज़ थोड़ा सा रुक जाइए कुछ दिन, उसके बाद हम क्लास की टाइमिंग भी बढ़ाएंगे और एक दिन में हम 3 से 4 वीडियो भी रखेंगे। और आपकी क्लास, आपके पास अभी 3-4 महीने हैं, आपकी आराम से तैयारी हो जाएगी। अभी भले कम वीडियो आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद हम आपको 3 से 4 वीडियो देंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, और सारे नोट्स PDF जो भी होंगी आपको दी जाएंगी और अच्छी तैयारी कराई जाएगी आपकी। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत सारे कराए जाएंगे। तो आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए, हम आपकी तैयारी अच्छे से कराएंगे और आपके 120 से ऊपर नंबर आएंगे। जैसे कि मैंने ग्रुप का अपने नाम भी रखा है, लक्ष्य 120। तो एक दो पंक्तियाँ भी हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो धीरे धीरे अभी हमारी शुरुआत है, इसलिए हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम देखते ही देखते बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ लेंगे और आपको 3 से 4 वीडियो पर डे देखने को मिलेंगी और उनकी टाइमिंग भी ज़्यादा रहेगी, 40 से 50 मिनट। चलिए, तो हम शुरू करें। ये हमारी 4थी क्लास है और ये यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। हम ये पहला टॉपिक पढ़ रहे थे, अपनी पुरानी वीडियो में हमने इसको पढ़ा है, विकास को पढ़ा है, विकास की अवस्थाएं, विकास के स्वरूप, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएँ, और ये कारक तुमने पहले पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाएँ, विकास के क्रम में सहसावस्था की प्रमुख विशेषताएं, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं और किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो बचेगा उसमें हम अधिगम का अर्थ और स्वरूप पढ़ेंगे। और ऐसे करते हुए इस टॉपिक को हम कल इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद इस टॉपिक का मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा, पूरी समरी, जिसको हम राम और श्याम कॉन्सेप्ट से समझेंगे। राम और श्याम कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से हम पूरे चैप्टर को समझ लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। एक राम एक श्याम, दो लोगों को बेस बनाते हुए हम विकास और वृद्धि का पूरा टॉपिक समझेंगे। तो जिसको समझ में नहीं आया होगा उसको भी समझ में आ जाएगा और हम दोनों ये पूरा टॉपिक समझ लेंगे। यहाँ से लेके विकास से लेके पूरा राम श्याम कॉन्सेप्ट नाम से हम ये टॉपिक समझ लेंगे। आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी अगर नहीं भी आया है तो आप जुड़े रहें, धैर्य रखें, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए, तो हम विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो, सामान्य अवस्थाएं अलग हैं, हरलॉक ने अलग दी हैं, रोश ने अलग दी हैं, लेकिन ज़्यादातर हरलॉक थोड़े से फेमस हैं, महिला मनोवैज्ञानिक हरलॉक। तो उनके द्वारा जो बताई गई हैं, पहले हम जरा उनको देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़े से फेमस हैं। तो हरलॉक ने बताया है, पहली अवस्था बताई है प्रीनेटल स्टेज, या जिसको गर्भकालीन अवस्था भी कहते हैं। प्रीनेटल स्टेज या गर्भकालीन अवस्था, हमें एक सामान्य सी धारणा बनानी है कि उनने कितना बनाया और इसको हमें याद करना है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। तो देखो, गर्भकालीन अवस्था उन्होंने पहली बताई है गर्भधारण से जन्म तक, जब माँ गर्भधारण करती है और बच्चे के जन्म तक, ये होती है गर्भकालीन अवस्था, और यहीं से बालक का विकास शुरू होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। दूसरी है सहसावस्था, ये जन्म से लेकर 14 दिनों तक की होती है। जन्म से लेकर 14 दिन तक की होती है सहसावस्था, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। और गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक की होती है। हरलॉक के अनुसार गर्भकालीन अवस्था गर्भधारण से जन्म तक होती है, सहसावस्था जन्म से 14 दिनों तक होती है। अब हम तीसरी पढ़ेंगे, बचपन अवस्था, जिसको हम बेबीहुड भी कहते हैं। बचपन अवस्था या बेबीहुड, ये 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक चलती है। ये 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक चलती है, यानी कि 14 दिन के बाद से 2 वर्ष तक। लेकिन हम इसको इस तरह याद रखेंगे कि 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक होती है बचपन अवस्था। इसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। ये 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। इसके बाद है उत्तर बाल्यावस्था, लेट चाइल्डहुड, ये 6 से 14 वर्ष तक होती है। अब 14 की जगह आप यहाँ 12 करें तो ज़्यादा बेहतर है, 6 से 12। तो देखिए, बचपन अवस्था 2 सप्ताह के बाद 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व बाल्यावस्था
3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक चलती है। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है, 14 नहीं 12। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। ये हमारी 5 स्टेज हो गई। और अगली है वयासंधि काल। वयासंधि काल जो है ये 11 वर्ष से 17 वर्ष तक चलता है, 11 वर्ष से 17 वर्ष तक चलता है। लेकिन साधारणतः 13-14 वर्ष की आयु को वयासंधि काल या प्यूबर्टी एज माना जाता है। प्यूबर्टी एज 11 से 17 वर्ष तक बताया है इन्होंने, लेकिन साधारणतः 13 से 14 वर्ष तक मानी जाती है। अगली है किशोरावस्था। इसके 2 भाग हैं, एक पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था जो होती है वो 13 से 17 तक होती है और उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 तक होती है। इसको मैं अलग से आपको एक वीडियो बनाऊंगा। जो सामान्य अवस्थाएं हमारी चलती हैं मनोविज्ञान में, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। हरलोक, जब हमें हरलोक का विशेष पूछें, स्पेशल हरलोक पूछें, तो हमें ये स्टेज याद रखना है। बाकी जब हमें सामान्य प्रश्न पूछें तो हम उनके लिए मैं एक दूसरी सारणी आपको बना के दूंगा, उसको याद रखना है। प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक होती है। ये हरलोक की, जब हमें हरलोक का स्पेशल दे के पूछेगा हमें हरलोक के हिसाब से बताइए आप, तो हमें हरलोक के हिसाब से बतानी है विकास की अवस्थाएँ। गर्भकालीन अवस्था, शैशव अवस्था, बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयासंधि काल या प्यूबर्टी एज, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये जब कोई हमें हरलोक से संबंधित करके पूछे तभी हमें बताना है। बाकी सामान्य मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, समअप करेंगे जब हम पूरा वीडियो। बाकी गर्भकालीन अवस्था, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें कि क्या है। प्रीनेटल स्टेज, यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति सबसे तेज होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं सीटेट में, यूपी टेट में और भी जो एग्ज़ाम है टीचिंग के, उनमें बनाते हैं क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है। 4 ऑप्शन दे देते हैं, तो हमें इसको याद रखना है कि गर्भकालीन अवस्था में विकास गति बहुत तेज होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है, शिशु के शरीर में होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि गर्भकालीन अवस्था में शिशु में सबसे ज़्यादा विकास काय में होता है, कौन सा विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास। तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। ये हो गई हमारी प्रीनेटल स्टेज। और जो हमारा विकास है, विकास भी कहाँ से शुरू होता है। विकास जो है, मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट को बताता हूँ तो मैं विकास और वृद्धि का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है सी टेट में और यूपी टेट में। तो गर्भकालीन अवस्था से ही विकास शुरू होता है, प्रीनेटल स्टेज से, और जीवन पर्यंत यानी कि मृत्यु तक चलता है। विकास होता शुरू है गर्भकालीन अवस्था से ही, चलता मृत्यु तक है। वृद्धि जन्म से शुरू होती है और चलती कितनी तक है, परिपक्व अवस्था 17-18 वर्ष तक चलती है। ये कॉन्सेप्ट हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं, पिछली वीडियो में, हर वीडियो में मैंने बताया है, क्योंकि ये आता है एग्जाम में और बड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी, यह जन्म से 14 दिनों तक की अवस्था है। जन्म से 14 दिन तक की अवस्था है, जन्म से 14 दिन तक की। शिशु को नवजात शिशु, न्यूबॉर्न न्यूएट कहते हैं, न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं। इस अवस्था में बालक को पूर्णतः नवीन वातावरण समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि बालक छोटा रहता है जन्म से 14 दिन, तो नए वातावरण में उसको अपने पास एक्लेमेटाइज करना पड़ता है कि नए वातावरण में कैसे लोगों के साथ बिहेव करें। सारी चीज़ें उसके साथ नहीं होती हैं, इसलिए उसको नए वातावरण समायोजित करना पड़ता है। इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे चूसने की क्रिया, निगलने की क्रिया, उत्सर्जन, श्वसन, जो आपको देखने को मिलती होगी। जब छोटा बालक आपके घर में भी होगा, आस पड़ोस में होगा, आप देखें उसकी क्रियाएं। शैशव अवस्था के बालक की क्रियाएं आप व्यवहारिक जीवन में उसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। अपने आसपास आपको देखना, कोई जन्म से 2 वर्ष का, या ज़्यादातर सामान्यतः जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है, तो यहाँ पे जन्म से 14 दिन दिया है, क्योंकि हरलोक ने ऐसा बताया है। तो आप किसी बच्चे को देखें अपने आसपास, उसकी क्रियाएं देखें, वो चूसने की क्रिया करता है, किसी भी चीज़ को आप देंगे तो वो मुंह में निगलने की क्रिया करता है, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं वह करता है। इसके बाद देखिए, इस अवस्था में बालक चूसना, निगलना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी अवस्था में बालक चूसने की क्रिया, निगलने की क्रिया, श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं करने लगता है। तो शैशव अवस्था का बालक चूसने की क्रिया, निगलने की क्रिया, श्वसन और उत्सर्जन की क्रियाएं करता है। इसके बाद है बाल्यावस्था। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 13-14 वर्ष तक चलती है। 13-14 वर्ष को आप संशोधित कर लें, ये 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलेगी बाल्यावस्था। बाकी अध्ययन की सुविधा हेतु 2 भागों में बांटा गया है इसको।
कौन कौन से दो भाग, एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक है उत्तर बाल्यावस्था। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है, पूर्व बाल्यावस्था 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक चलती है। उत्तर बाल्यावस्था जो है 9 से 12 वर्ष तक चलती है। ये एक सामान्य जो अवस्थाएं हैं, ये तो हरलॉक की मैंने बताई हैं आपको। सामान्य अवस्थाएं सहसो प्रीनेटल स्टेज, फिर इन्फेंसी, फिर ये बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, किशोरावस्था, ये सारी जो सामान्य हैं, इनकी जो एज सामान्य है, जो सामान्य रूप से चलती है, मैं वो बताऊंगा आपको अगली वीडियो में। ये आप हरलॉक के अनुसार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हरलॉक से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन सामान्य अवस्थाओं से बनते हैं, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आप अभी इसको ध्यान रखें। बाकी बाल्यावस्था को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। हरलॉक के अनुसार 3 वर्ष से प्रारंभ होकर यह 12 वर्ष तक चलती है। देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है मुख्य रूप से क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बालक में नवीन बाल्यावस्था में बालक में नवीन प्रवृत्तियाँ, देखिए नवीन प्रवृत्तियाँ, जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुकरण इत्यादि का उदय होने लगता है। बालक पहली बार अकेले सामाजिक वातावरण में प्रवेश करता है और वह विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बालक कौन सी आयु में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, और उसमें प्रश्न में थोड़ा सा घुमा के देते हैं कि पूर्व बाल्यावस्था में या उत्तर बाल्यावस्था में। तो हमें लगाना है उत्तर बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 होती है, अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इस अवस्था में वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। इसके बाद बालक में नवीन प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं, मतलब बालक नई नई चीज़ें सीखने लगता है। जिज्ञासा, उसमें जानने की इच्छा बढ़ जाती है। और सृजनशीलता क्या होती है? सृजनशीलता मतलब ये है कि आपने कोई नई खोज की, उसे हम सृजनशीलता कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो ज़्यादातर इंजीनियर रहते हैं वो सृजनशील होते हैं, क्योंकि वो नई नई खोज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि घर में किसी पुराने कूलर, पंखे या पुराने प्लास्टिक से किसी बच्चे ने कोई अच्छी चीज़ बना दी, कोई काम की चीज़ बना दी जो दैनिक जीवन में उपयोग है, उसके फ़ायदे हैं, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा बड़ा सृजनशील है, आगे जाके ये बहुत नाम कमाएगा। यही होती है सृजनशीलता, किसी नई चीज़ की खोज कर देना। तो इसी अवस्था में बाल्यावस्था में बालक में सृजनशीलता, जिज्ञासा और नई प्रवृत्तियाँ विकसित होने लगती हैं। बालक अनुकरण करता है, दूसरों को करते हुए जो देखेगा, इसलिए कहते हैं कि हम भैया बड़ों को देख के सीखते हैं। यही होता है अनुकरण, वो बड़ों को देख के सीखता है। और बालक प्रथम बार अकेले सामाजिक बातों में प्रवेश करता है और वह विद्यालय जाना भी इसी अवस्था में प्रारंभ कर देता है। और इस अवस्था में बालक की खिलौनों की प्रति रुचि बढ़ जाती है, इसलिए इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो खिलौने में भी रुचि बढ़ जाती है, इस उम्र को खिलौनों की उम्र भी कहा जाता है, टॉय एज भी कहा जाता है। बाकी 2 क्वेश्चन बनते हैं कि खिलौनों की उम्र किस अवस्था को कहा जाता है और खेल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो खिलौनों की उम्र पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है और खिलौनों की आयु बाल्यावस्था को कहा जाता है। बड़े कन्फ्यूजन क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा यहीं पे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला है आपका वयासंधि काल। वयासंधि काल क्या है? वयासंधि काल या पूर्व किशोरावस्था, प्यूबर्टी एज, ये वही 13 से 14 वर्ष के आसपास, 13 से 14 वर्ष सामान्यतः प्यूबर्टी एज। इस अवस्था में बालक मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। देखिए यहाँ पे इस अवस्था में बालक के यौन अंगों का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था से तीव्र रहती है। देखिए बाल्यावस्था में तो विकास की गति कम हो जाती है, पहले सबसे ज़्यादा होगी तुम्हारी प्रसवपूर्ण अवस्था में, फिर होगी बाल्यावस्था की तेज गति शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था के बाद जो बाल्यावस्था है इसमें थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर स्पीड कब पकड़ेगी बुलेट ट्रेन की? किशोर अवस्था में या वयासंधि काल अवस्था में, फिर उसके बाद स्लो पड़ जाएगी। तो यही इसमें बता रहे हैं कि वयासंधि काल या पूर्व किशोर अवस्था, जब बालक 13 या 14 वर्ष का रहता है, देखना अपने आसपास के 13-14 वर्ष के बच्चों को, उनको जज करना, उनको ऑब्जर्वेशन करना, उनमें यौन अंगों का विकास हो जाता है, उनके शारीरिक और मानसिक विकास की गति भी तेज हो जाती है। आप अपने आसपास के बच्चों को देखें, जो मैंने आज पढ़ाया है आप अपने आसपास के बच्चों को देखें। कोई शैशवावस्था का बच्चा है तो उसको देखें, कोई बाल्यावस्था का है, कोई पूर्व बाल्यावस्था का है, कोई किशोरावस्था का है, कोई प्यूबर्टी एज का है। आप 1 वर्ष से लेके, मतलब जन्म से लेके आप 17-18 अवस्था के बच्चों को देखें और इन अवस्थाओं को उन पर अप्लाई करें, आपके दिमाग में ये जीवन भर के लिए बैठ जाएंगी। इसके बाद है
वही चल रहा अभी कि इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विशिष्ट प्रकार के शारीरिक और मानसिक बदलाव होते हैं। शरीर में भी बदलाव होते हैं और दिमाग में भी बदलाव होते हैं। इसमें इस अवस्था में पता है मानसिक बदलाव ये होते हैं कि बालक का दिमाग बढ़ने लगता है, बालक की बुद्धि तेज चलने लगती है, लॉजिकल सोचने लगता है बालक, ये बदलाव होते हैं। अब वो बच्चा नहीं रह जाता, वो थोड़ा वयस्कता की ओर बढ़ता है और पुरुषों के जैसा सोचना प्रारंभ कर देता है इस अवस्था में। तो ये होता है मानसिक बदलाव। और शरीर में बदलाव उसके होते ही उसकी हाइट बढ़ती, हेल्थ बढ़ती, तो शरीर में तो उसके बदलाव होते ही हैं। इस अवधि में बालक बालिकाओं में नकारात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक इत्यादि बदलाव होते हैं। ज्ञानात्मक उसको चीज़ें बहुत सारी आने लगती हैं, तो ये ज्ञानात्मक बदलाव होंगे, पहले उसको नहीं आती थी। भावात्मक बदलाव ये होते हैं कि बालक पहले ईश्वर को नहीं मानता था, अब ईश्वर को मानने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर रूठ जाता था, अब नहीं रूठता है। और उसमें नकारात्मक बदलाव भी होते हैं कि यदि उसका सही से विकास नहीं हुआ, यदि वो बिगड़ गया, तो उसमें नकारात्मक बदलाव होते हैं। वो तो लड़ने झगड़ने लगता है, फालतू के कामों में लग जाता है। ये नकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। किशोरावस्था ये भी आपकी किशोरावस्था जो है आपकी 13-14 वर्ष से शुरू होके 21 वर्ष तक चलती है, ऐसा आपने पढ़ा है। और इसको दो भाग में बांटते हैं किशोरावस्था को भी, जैसे बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। इसी तरह इसको भी दो भागों में बांटेंगे, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था जो है वो 13-14 वर्ष से 17 वर्ष तक चलती है, और उत्तर किशोरावस्था जो है जो 17 से 21 तक चलती है। मैं अगली स्टेज में आपको अच्छे से डिटेल से बताऊंगा उन अवस्थाओं के बारे में। तो ये बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था है, 14-15 वर्ष से लगभग 21 वर्ष तक चलती है। 14-15 वर्ष नहीं, 13-14 वर्ष, 21 वर्ष तक की इस अवस्था को, लगभग 17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था कहलाती है, और इसके बाद यानी कि 17 से 21 की उत्तर किशोरावस्था कहलाती है। कुछ लोग इस अवस्था को क्या कहते हैं? गोल्डन एज। ये गोल्डन एज है। क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सुनहरी अवस्था कौन सी है या गोल्डन एज कौन सी है, 4 ऑप्शन देंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था हमारा आंसर है गोल्डन एज में। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो दूसरे लिंग के प्रति आकर्षण होते हैं, विपरीत सेक्स के प्रति लोग आकर्षित होते हैं। लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होती हैं। तो ये विपरीत अपोजिट सेक्स के प्रति बच्चे आकर्षित होते हैं किशोर अवस्था में ही। 17 से 13-14 वर्ष जो 17 तक की होती है, इसमें तो बच्चे सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उसके बाद थोड़ी सी उनमें मैच्योरिटी आने लगती है 17 से 21 में। लेकिन पूर्व किशोरावस्था के बालक एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षित होते हैं। मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी ये हरलॉक की अलग स्टेज थी और सामान्य अलग है, क्वेश्चन दोनों से आते हैं। तो अभी हरलॉक की मैंने बताई हैं, अगली सामान्य बताऊंगा, उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं एक एक करके बताऊंगा आपको आराम से। इसके बाद इनमें से क्वेश्चन कभी आए नहीं है, प्रौढ़ावस्था, मध्यवस्था, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं है, तो इनके हम बस थोड़ा सा इनको पढ़ लेंगे कि प्रौढ़ावस्था यानी कि अडल्टहुड या 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होता है। 21 से 40, 21 to 40, बस इसमें हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, क्या हमारे कर्तव्य हैं, हमें कैसे अपने परिवार को चलाना है, ये सब सोचना पड़ता है। इसके बाद है मध्यावस्था या उत्तर मध्यावस्था, यह 40 से 64 तक की है। इस अवस्था में व्यक्ति सुखमय एवं सम्मानजनक जीवन की कामना करता है। इनमें से क्वेश्चन नहीं आते, बस इनको ऐसे ही पढ़ लीजिए आप। और ये वृद्धावस्था है, ये तो आपको सबको इसके बारे में पता होगा। वृद्धावस्था के बारे में कौन नहीं जानता वृद्धावस्था के बारे में? तो ये वृद्धावस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि यहीं से बनते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम 3 से 4 महीने आपको बेहतरीन तैयारी कराएंगे। मॉक टेस्ट भी हमारे चैनल पे होंगे, आपको 3-4 वीडियो रोज़ देखने को मिलेंगी। बस कुछ दिन आप वेट कीजिए, और जिनकी अच्छी रैंक आएगी उनका मैं यहाँ पे उनका वीडियो अपलोड करूँगा। मतलब उनकी जो रैंक है उसको यहाँ पे मैं अपने वीडियो में उनको शेयर करूँगा, जो भी उनकी रैंक आएगी, जो भी अच्छे टॉपर होंगे। बाकी ये हरलॉक के हिसाब से अवस्थाएं हैं। गर्भकालीन अवस्था, गर्भधारण से जन्म तक। शैशवावस्था, जन्म से 14 दिन तक। बचपन अवस्था, 2 वर्ष के बाद 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक, ना कि 14।
और ब्याह संधि काल या पूर्व बाल्यावस्था 11 से 17 तक, ज़्यादातर 13-14 मानते हैं सामान्य में आपको अलग बताऊंगा। किशोरावस्था 17 से 21, 13-14 वर्ष से 21 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 21 से 40। इसके बाद ये मैंने बता दिया आपको गर्भकालीन अवस्था के बारे में। हमने शैशवावस्था को भी पढ़ा कि बालक में चूसने निकलने की, श्वसन की, उत्सर्जन की इत्यादि क्रियाएँ होने लगती हैं। बालक नए वातावरण में समायोजित करना सीखता है। और हमने इसके बाद पढ़ा बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को हमने विशेष रूप से 2 भागों में बांटा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसके बाद बालक में नवीन प्रीतियाँ, जिज्ञासा और सृजनशीलता विकसित होने लगती है। बालक सामाजिक वातावरण में प्रवेश करने लगता है, विद्यालय जाना आरंभ कर देता है, खिलौनों में रुचि बढ़ जाती है। खिलौनों की आयु खेल की आयु भी कहा जाता है इस अवस्था को। और फिर इसके बाद हमने ब्याह संधि काल पढ़ा, जब बालक में 13-14 वर्ष का हो जाता है, यौन अंगों का उसका विकास होने लगता है। आप अपने आसपास के बच्चों को देखिए और फिर इन अवस्थाओं को पढ़िए, आपको जीवन भर यह कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। ब्याह संधि काल में अवस्था में बालक में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था को भी हमने पढ़ा, इसको गोल्डन एज भी कहते हैं। इसको 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। और विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। इस अवस्था में सामाजिकता और कामुकता, इस अवस्था की 2 मुख्य विशेषताएं हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। विपरीत सेक्स के लोगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। सामाजिकता, समाज से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगता है समाज के कार्यों में। जैसे गणेश कार्यक्रम है तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, तो कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा और उसमें कामुकता विकसित होने लगती है। फिर मैंने प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था आपको बताया। इन 3 लास्ट की स्टेजों में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक बनते हैं। ये आपकी प्रसवपूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ब्याह संधि काल अवस्था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो आप अपने आसपास के बच्चों को देखिए और फिर ये हमारी अवस्थाएं पढ़िए, उन पे अप्लाई करके देखिए क्या उनमें ऐसे चेंजेस होते हैं। यदि होते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट जीवन भर के लिए आपके दिमाग में स्थायी हो जाएंगे। बाकी यदि आपको कुछ हमसे पूछना है या कुछ वीडियो में सुधार करवाना है या कोई भी आपकी जो भी क्वेरी हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं और हर कमेंट का उत्तर भी देते हैं, तो आप हमें कमेंट करें। और यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 9111469758 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका मैसेज देखता हूँ। यदि आप नई ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपको ग्रुप से भी जोड़ देंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो आपको 3-4 दिन या 5 दिन और रुकना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 3-4 वीडियो हो जाएंगी और हम 3 से 4 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 3 से 4 महीने लगेंगे हमें और हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको मॉक टेस्ट भी दूंगा, साथ में दूंगा मॉक टेस्ट, बाद में नहीं। बाद में देने का मॉक टेस्ट कोई मतलब नहीं है। अभी दो मॉक टेस्ट 1-1.5 महीने पढ़ के, क्योंकि अभी जो पढ़ोगे पता तो चलेगा तुमने कितना पढ़ा, अभी तुम्हें और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हम पता क्या करते हैं, लास्ट में मॉक टेस्ट देते हैं, फिर हमारे पास कम नंबर भी आए तो फिर हमारे पास उतने दिन नहीं है कि हम तैयारी कर सकें। हम अभी मॉक टेस्ट देंगे, कुछ 1-1.5 महीने पढ़ने के बाद मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगा अच्छे से, आपको मैं सेंड करूंगा, आप लोग देना टेस्ट, और उसमें जो भी आपकी अच्छी रैंक रहेगी मैं यहाँ शेयर करूँगा यूट्यूब चैनल पे और ग्रुप पे भी शेयर करूँगा। इस माध्यम से आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और आप अपने 120 के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त भी कर लेंगे। तो मैं 1-1.5 महीने बाद मॉक टेस्ट शुरू करूँगा, अभी आप 1-1.5 महीने पढ़ लीजिए। अभी कुछ दिन के बाद 3 से 4 क्लास होंगी और 40-40, 50-50 मिनट की क्लास होंगी, जिससे आपकी तैयारी एक नए आयाम पे होगी। चलिए तो हम अब बंद करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।